वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर। नाउ सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं, जो अभी आपने सुन रखा कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है 68,500 में, जो कुछ बची हुई वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं। तो अब देखो कब आती हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप वैकेंसी दीजिए। तो आज हम लाए हैं कि जो उसमें सुपर टेट में जो पूछा जाता है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसमें से हमें क्या करना है, उसमें 10-10 मार्क्स के 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, 3 विषय होते हैं और पूरा मनोविज्ञान का ही विषय होता है 30 नंबरों का। तो आइए इसका जो पाठ्यक्रम है वो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कितने नंबर का आता है। जैसे हम पहले सबसे पहले बात करें, सबसे इजी टॉपिक बाल मनोविज्ञान, जो सुपर टेट में 30 नंबर टेट में 30 नंबर का आता है। और यहाँ पे दोस्तों बाल मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 नंबर की पूछी जाती है। इसके कितने टॉपिक पूछे जाते हैं बाल मनोविज्ञान में? पहला वैयक्तिक भिन्नता, मतलब कि सभी लोग अलग अलग रुझान मतलब क्षमता के लोग होते हैं, सब में कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है। इस तरह के टॉपिक होंगे, इसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन से कारक ऐसे जो प्रभावित करते हैं? सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, बहुत सारे मतलब जो भी कारक होंगे वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे। सीखने की आवश्यकता की पहचान, हम कैसे बच्चे सीखते हैं इसको पढ़ना है। चौथा टॉपिक क्या है? पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन। पढ़ने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, स्कूल में कैसी कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, मतलब जैसे कि स्किनर का सिद्धांत हो गया, पेवलाव का सिद्धांत हो गया, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, ये सब इसमें पढ़ने हैं और उसका इंप्लीमेंट जो करना है बच्चों पर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। अब लास्ट क्या है इसमें, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। जो हमारे हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम कैसे सुविधा दें जो सामान्य छात्रों के साथ बैठकर पढ़ सके। ठीक है, ऐसी इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए कौन कौन सी चीजें व्यवस्था करी है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए कहाँ पे पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ाना होगा, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, बाल विज्ञान के ऐसे टॉपिक में, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा ये 10 नंबर का आता है। तो उसके बाद आता है जीवन कौशल। जीवन कौशल में भी 5 पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रोफेशनल कंडक्ट एंड पॉलिसी। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, व्यवसायिक आचरण नीति, मतलब कैसे बच्चे को छोटे में ही उसको व्यवसायिक रूप में, जैसे कुछ मतलब कह सकते हो हैंडक्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट, तो इस तरह की चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रेरणा, मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन, सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है, किसने क्या दिया था, प्रेरणा शब्द किसने दिया था, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मोटिवेशन इसमें पढ़ना होगा आप लोगों को। अब कह रहा है रोल ऑफ एजुकेटर या रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या होता है किसी क्लास में, किसी स्कूल में, या जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए। वो क्या करे, बच्चों को सुविधा दे। ठीक है, क्लासरूम हो गया, मतलब उसको नोट्स बुक बता दे कि ये पढ़ो, तो सहायता सुविधा प्रदान करता है, क्या सुविधा फैसिलिटेटर का काम करता है। अनुसरण करता, वो क्या, अनुश्रवण करता क्या होता है, अनुश्रवण करता और पीछे पीछे सुनता है, बच्चों को सुनने का काम होता है उसका। नेतृत्व करता, लीडरशिप करता है कि उसके सानिध्य में बच्चे आपस में डिस्कस करके पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। और मार्गदर्शक, वो मार्गदर्शक होता है कि आप इंटर के बाद ये करिए, इंटर के बाद ये करिए, आप कैसे आप अपने फ्यूचर, मतलब जो आपने गोल सेट किया है उसको कैसे प्राप्त करें, ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे हम लोग, मतलब मार्गदर्शक के रूप में कैसा प्रयोग होता है टीचरों का। और उसके बाद परामर्शदाता, वो कैसे सभी को एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है कि आप ये वाली नोट्स बुक पढ़ें, यहां से पढ़ें, वैसे पढ़ें। तो ये सारी चीजें किसमें हम पढ़ेंगे, शिक्षक की भूमिका में, क्या उसकी भूमिका होती है। ठीक है, अब अगला क्या है, संवैधानिक और मानवीय मूल्य। जो संविधान में कैसे क्या आर्टिकल्स कुछ ऐसे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है इसमें लास्ट टॉपिक है जीवन कौशल में, वो है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रावधान। बच्चों को कैसे दंडित करना है, दंडित तो करना ही नहीं होता है, लेकिन कैसा दंड होता है वो सारी चीजें पढ़नी होती हैं। पुरस्कार देने के लिए, पुनर्बलन देने के लिए कैसी चीजें होनी चाहिए, रिइंफोर्समेंट कैसे देना चाहिए, दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था कैसे कैसे, नकारात्मक और सकारात्मक, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखो
अब एक लास्ट इसमें है, लास्ट विषय उसमें होता है शिक्षण कौशल। हम किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ विधियां होती हैं, उन विधियों को हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे पढ़ाएं, जैसे कि आगमन निगमन विधि होगी, व्याख्या विधि हो गई, पठन कौशल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी हमारे क्या है, शिक्षण की विधियां होती हैं। और कौशल क्या होता है, किसी विषय को सीखने के लिए उसका पैटर्न होता है। जैसे हिंदी को सीखने के लिए क्या, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपली से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण कौशल क्या होता है, वो कैसे हम किसी चीज को सिखाते हैं, ठीक है। अब शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, सूक्ष्म से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सारी चीजें क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो जाएंगे। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, मतलब अभी की क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और पहले की क्या भूमिका रही होगी। समावेशी शिक्षा हमको पढ़नी है। समावेशी शिक्षा में क्या पढ़ना है कि हमें जो बच्चे मतलब हट गए हैं पढ़ाई से, उनको भी शामिल करना होता है इसमें, और जो दिव्यांग हो सकते हैं, जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, उन सभी को क्या करना होता है हमें इसमें। समावेशी शिक्षा में क्या करता है, एक ही बिल्डिंग के साथ उनको पढ़ाना होता है सामान्य छात्रों के साथ, ठीक है। ये होता है हमारा समावेशी शिक्षा। पांचवा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मतलब पहले कौन से ऐसे प्रयास किए गए जो शिक्षा को डेवलप कर सके। जैसे कोठारी आयोग आया था, कृष्णन आयोग आया था, ये सारे जो आयोग हैं उसको हमको पढ़ना है ना। जैसे कि अब इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जैसे कि एक आया था सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, और मिड डे मील हो गया, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं, इन सबको हमको पढ़ना होगा। और इसमें अब क्या देखते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन एवं समापन, मतलब शैक्षणिक मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक मूल्यांकन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, कैसे मूल्यांकन हो, बच्चों का कैसा उसका मापन किया जाए, ठीक है। एक ये हो गया। आरंभिक पठन कौशल, उसका मतलब शुरुआत में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीजें किंडरगार्टन मेथड्स का यूज करके ऐसी चीजें इसमें पढ़ना है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, हमारा कैसे शैक्षिक प्रबंधन कैसा होना चाहिए, मतलब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं, हमारा स्कूल कैसा बना होना चाहिए, हमारे स्कूल में लाइब्रेरीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या है हम इसमें पढ़ने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन में। और प्रशासन कहाँ कैसा होना चाहिए, वहां पे कैसा टीचर होने चाहिए, वहां के प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, उनका प्रिंसिपल का कैसा नेतृत्व होना चाहिए, टीचरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो ये हम बच्चों या दोस्तों सभी लोग हमारे क्या है साथ के ही हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। तो हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में क्या क्या पूछा जाना था। 30 नंबरों में आपको ये देखने को मिलेगा, इसी से आपको 30 नंबर मिलेंगे। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ज्यादा इसका सिलेबस भी बड़ा होता है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी फैमिली 1100 लोग होने वाले हैं, धीरे धीरे कारवां जुड़ता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।